मेरा नाम बबीता है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, टिहरी गढ़वाल से रहने वाली हूँ और मेरी यहाँ पे देहरादून में शादी हुई है। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैंने अपने दोनों पैर खोए। उसके बाद मेरी एजुकेशन चली है और चली रही है अभी तक। मेरी फैमिली से भी पूछा जाता था और इन लॉ से भी पूछा जाता है कि क्या आपकी बहू सारा काम कर लेती है, क्या आपकी बहू सारा काम कर लेती है। मतलब कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं होता कि वाकई में मतलब सारा काम कर लेती है। नमस्कार 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूं आप सभी के साथ गौरव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष और खास प्रोग्राम में। दोस्तों, आज है व्हील चेयर डे। तो इस दिवस पर आज हमारे साथ एक बहुत खास हस्ती होने वाली हैं। तो इनसे परिचय आप सभी को मैं करा देता हूं। हमारे साथ होने वाली हैं बबीता जी। जब मैंने इनके बारे में सुना और इनको स्टूडियो आते हुए देखा, जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए, तो मैं खुद बहुत हैरान था क्योंकि ये विदाउट लेग दोस्तों गाड़ी भी चला लेती हैं। इनके पास स्कूटी है, बाकायदा ये स्कूटी से आती हैं, ट्रैवल करती हैं अपना घर से यहाँ तक। और इनका भरा पूरा परिवार है जिसमें फैमिली है, बच्चे हैं, सभी को पूरा कामकाज भी ये देखती हैं। तो आप सब भी मेरी बातों को सुनकर हैरान होंगे, लेकिन चिंता ना कीजिए, आपकी हैरानी को दूर करेगा आज का ये खास कार्यक्रम मेरे यानी गौरव के साथ 91.2 NIVH हेलोदून पर। सबसे पहले बबीता जी, आपका स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। जी, तो इस खास पर्सनैलिटी, इस खास हस्ती से इनका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम बबीता है जी। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, टिहरी गढ़वाल से रहने वाली हूँ और मेरी यहाँ पे देहरादून में शादी हुई है। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। जिसमें मैंने अपने दोनों पैर खोए। उसके बाद मेरी एजुकेशन चली है और चली रही है अभी तक। और अभी मैं यहाँ से स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट से एमएड कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ से बीएड किया है 2009 से 2021 तक और अभी मेरा एमएड चल रहा है। जी। ये कुछ परिचय हमने बबीता जी से पाया। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपकी इस विकलांगता के बारे में। कितने साल की उम्र में मतलब आपने अपने दोनों पैरों को खोया? 17 साल। जी। तो उस टाइम तक साइटेड स्कूल से शिक्षा दीक्षा हुई? हाँ। तो पढ़ाई का दौर आपका कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की? पढ़ाई मैंने 12th टिहरी से ही की है। जी। मैंने 12th टिहरी से की है और उसके बाद मैं बीएससी मैंने एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून से की है। और उसके बाद मैंने मास्टर किया श्रीदेव सुमन ओपन यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैं यहाँ से NIPBT से बीएड कर रही हूँ, स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया और अभी मैं एमएड कर रही हूँ। जी। तो ये कुछ आपका रहा। और मतलब 17 साल तक आप 12th कर चुके थे अपना? हाँ जी। जी। उसके बाद जब आपको ये दुख हासिल हुआ, आपने इस एक्सीडेंट के दौरान अपने दोनों पैर खोए, तो आपको पहला रिएक्शन, खासकर आपका और आपकी फैमिली का, जो लोग आपके साथ वहाँ थे, जब ये पता चला कि नहीं अब दोनों पैर इनके वापस नहीं आ सकते, तो पहला रिएक्शन क्या रहा? उस टाइम तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि क्या था, पर इतना बोलना चाहूंगी कि उस टाइम मुझे व्हील चेयर तक का पता नहीं था कि व्हील चेयर भी कुछ होती है। तो एक लड़की आई थी मेरे पास, निधि गुनियाल नाम था उसका। तो उनके मैंने जयपुर फुट लगे देखे थे। तो तब थोड़ा सा लगा था कि हाँ यार हो सकता है। तो मुझे उस टाइम व्हील चेयर के बारे में भी पता नहीं था। तो फिर एक एनजीओ आया मेरे पास, गोकुल सोसाइटी नाम से, आरा घर में है वो अभी भी। तो डॉक्टर नहीं, मधु मैखुरी नाम है उनका, जिनका वो एनजीओ है। तो वो आई थी मेरे पास, किसी के थ्रू आए वो। तो उनके जब वो मेरे पास आए तो
वो उनकी एम्बुलेंस थी, वो खुद घर पे लेने आते थे और खुद ही घर पे छोड़ने आते थे। तो वहाँ से मेरे पहले आर्टिफिशियल लेग लगाए उन्होंने और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम बिताया, अच्छी प्रैक्टिस करवाई उन्होंने, जिससे कि मैं अपना चल फिर लेती हूँ जी। उसके बाद फिर मेरे को एक और अंकल जी मिले, वो तो एक मैम थी, फिर मेरे को गुलशन बहारी नाम से मुझे एक अंकल मिले। तो जब वो मुझे मिले तो उनकी भी एक अलग ही पर्सनैलिटी थी। जैसे कि देखा जाता है कि ऑफिस होते हैं लोगों के, वो बिल्कुल सिंपल से घर में रहते हैं और सिंपल सा उनका ऑफिस था जहाँ पे उनकी कुछ फोटोज लगी हुई थी। तो उसके बाद दूसरी बार उन्होंने पैर बनवाए मेरे। तो वो पहले वाले जो थे वो अलग टेक्नोलॉजी के थे और दूसरे वाले जो थे वो अलग टेक्नोलॉजी के थे। तो पहले वालों में मैं कंफर्टेबल थी और दूसरे वालों में मैं और सही से कंफर्टेबल थी। ठीक है, अभी भी हूँ मतलब। और ये तो मेरे आर्टिफिशियल लेग की हिस्ट्री है जी। जिस तरीके से आपने सारी चीजें बताई कि आपको 2 तरीके के आर्टिफिशियल लेग्स भी लगवाए गए और आपको काफी उसमें अच्छा वो रहा, तो अब मैं मतलब जो उसमें जानना चाह रहा था वो ये कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन आपके प्रति रहा जब आपने दोनों पैरों को खोया। तो पहला रिएक्शन क्या था, लोगों का क्या आउटपुट था? लोगों को तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत पॉजिटिव थी। मेरे पापा पूरे 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे थे मेरे साथ। मैं 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो मेरे पापा गाड़ी चलाते थे उस टाइम। तो मेरे पापा ने गाड़ी किसी और को दी और 3 महीने तक हॉस्पिटल में मेरे साथ रहे। मेरा बड़ा भाई था, मेरा छोटा भाई उस टाइम स्कूल ही था, वो नहीं, बड़ा भाई और मैं, हम दोनों थे यहाँ पे। तो मतलब एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था कि जो मैं आगे भी आ पाई। और दुनिया का तो कैसा था क्या था उस बारे में तो बात करके कोई वो भी नहीं है, हमेशा नेगेटिव ही होता है। बहुत सारे पॉजिटिव भी मिले तो बहुत सारे नेगेटिव भी मिले। लेकिन फैमिली का ऐसा था कि नेगेटिविटी नाम की कोई चीज नहीं थी हमारे घर में। मेरी मम्मी पापा, भाई बहन, सिस्टर की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे दोनों भाइयों का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था मेरे साथ। तो जिस वजह से मैं आगे भी बढ़ पाई जी, स्पेशली मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई। तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव फैमिली रिस्पॉन्स के साथ आप रहती हैं और आपको अच्छा सपोर्ट मिला, ये भी जानकर हम खुश हुए। और जब मतलब आपको ये हुआ, दोनों पैर आपने खोए, तो उसके बाद जब आप एजुकेशन फील्ड में गए तो शुरू में आपको सारी चीज़ें करने में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? शुरू में उस टाइम में जब मेरी ग्रेजुएशन हो रहा था तो उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम फर्स्ट ईयर था मेरा, बीएससी फर्स्ट ईयर। तो वहाँ पे डॉक्टर इंदू मैम थी, एमकेपी पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल थे वहाँ पे। तो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी किया और फिजिकली भी बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट, जो हम लोगों की लैब थी वो अंदर थी और उस टाइम व्हील चेयर में इतना बैठ भी नहीं पाती थी, तो मैं ऑटो में गई थी हॉस्पिटल से। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर को बोला था कि मेरा प्रैक्टिकल है और मुझे अटेंड करने जाना है, तो डॉक्टर ने थोड़ी देर के लिए छुट्टी दी थी मुझे हॉस्पिटल से। तो ऑटो में गई थी और ऑटो के अंदर मैम ने सारी चीजें अरेंज करवाई थी। उस टाइम जो मतलब प्रैक्टिकल का जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारी ऑटो के अंदर अरेंज करवाया था। और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आई थी तो उन्होंने बस मतलब मेरे को बोला कि तुम यहाँ तक आए हो तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल लेने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ कि तुम यहाँ तक भी आ गई तो वही बहुत है। और उसके बाद फिर व्हील चेयर में ही मैं पेपर देने गई थी ग्रेजुएशन के। उसके बाद फाइनल ईयर में मेरे लेग भी लग चुके थे, तो फिर मैं अपना आराम से चली जाती थी ऑटो से। जी, तो अब थोड़ा सा क्योंकि व्हील चेयर डे है तो यहाँ से शुरू हुई आपकी व्हील चेयर की जर्नी। जब आप फाइनल ईयर तक आप अच्छे तरीके से व्हील चेयर में बैठने लगे तो आपने इसकी सभी टेक्निक्स को सीखा भी। तो अब हम थोड़ा सा व्हील चेयर के बारे में बात करना चाहेंगे कि इसको यूज़ करने में क्या कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स होती हैं जिससे आप लोग एक्सेसिबली चल फिर पाते हो, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है?
NIVH में तो सारा एक्सेसिबल है, यहाँ पे तो स्टेयर की है ही नहीं, यहाँ पे तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी टेक्निक यूज करने की। लेकिन घर में हमारे बरामदे में छोटी सी एक मतलब इतनी सी स्टेयर है जिसको हम मतलब मुश्किल से 2 या 2.5 इंच की, लेकिन बैरियर तो है उसमें। मैं व्हील चेयर आगे से जो उसके छोटे टायर्स होते हैं उनको उठा लेती हूँ चलाते चलाते, तो वो खुद से ही क्रिएट की हुई टेक्निक है। और बाद बाकी करते हैं यूज या नहीं ये नहीं पता मुझे। जी हाँ, तो ये भी एक तरीके से एक टेक्निक ही है कि आप टायर्स को अपने बैलेंस के हिसाब से चलाते चलाते उनको वो कर लेती हैं। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा बबीता जी आपसे कि इसका यूज़ आप किस किस तरीके से व्हील चेयर को किस किस काम में कैसे कैसे यूज़ करते हो? जैसे घर के काम बाकी सभी लोग करते हैं, हाँ सभी फीमेल करते हैं अपने घर के काम, मैं भी सारे घर के काम कर लेती हूँ। जैसे कपड़े धो लिए तो मैं स्टैंड में डाल लेती हूँ नीचे, स्टैंड फैमिली का कोई भी मेंबर उठा के ऊपर रख देता है, या फिर कपड़े की बाल्टी ले जा रहे। ये नहीं, स्टेयर का काम नहीं कर सकती। बाद बाकी सीढ़ियों में मैं बैठ के ऊपर चले जाती हूँ, फिर वहाँ पे व्हील चेयर रखी है उसमें बैठ के मैं अपनी बेटी के साथ पूरा खेलती हूँ छत के ऊपर। सिवाय उसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ने के अलावा व्हील चेयर से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, बाद बाकी व्हील चेयर से मैं सारे काम कर लेती हूँ। जैसे मुझे किचन में काम करना है तो स्लैब लगभग जो किचन की स्लिप होती है वो अपनी मतलब इतनी हाइट तक आ जाती है, इतनी हाइट तक आ जाती है चेस्ट तक, तो आटा मैं नीचे बना लेती हूँ। तो वैसे मैंने किचन में एक 1x1 का एक टेबल रखा है जिसकी हाइट लगभग इतना 2.5 फीट होगी, हाँ 2.5 फीट होगी लगभग, इतनी होगी। तो उसको मैंने रखा है और उसके ऊपर बैठ के भी काम कर लेती हूँ, और जब मुझे ज्यादा जल्दी होती है तो मैं नीचे से भी काम कर लेती हूँ। तो उसमें मैं रोटी बनाना हो गया, सब्जी, मतलब किचन का जो भी काम होता है सारा मैं कर लेती हूँ। और कपड़े धोना है वॉशिंग मशीन में हो या फिर हाथ से हो, वो मैं व्हील चेयर से उतर के पटड़े पे बैठ के मैं कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ। और मशीन भी यूज कर लेती हूँ, वॉशिंग मशीन व्हील चेयर में। इसके लिए मैंने व्हील चेयर में एक चीज की है, जो व्हील चेयर में पायदान होते हैं ना पैर रखने के लिए, तो उनका मेरे को काम होता नहीं है, तो वो मेरे को बैरियर लगते हैं। मेरे लिए बैरियर लगते क्या होते भी हैं वो बैरियर, तो वो इतना होता है, कम से कम इतना होता है वो मेरे लिए रुकावट बनता था, तो इसलिए मैंने यहाँ से कट कर दिया। आप ये देख सकते हो, ये गौरव जी, ये जो पायदान होते हैं ना, जी। तो ये मैंने कट कर रखे हैं, ये वाला स्पेस, ये कम से कम मेरा इतना स्पेस बचा है। तो अगर जैसे मैं बेड पे बैठना हो गया, वॉशिंग मशीन यूज करना हो गया, तो उतना स्पेस मैं पीछे रहती थी, तो इसलिए मैंने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। तो मैं इसको काट के और जो भी मैं व्हील चेयर लेती हूँ मैं इसको हटा देती हूँ और उसके बाद अपना काम कर लेती हूँ। तो इससे ही मैं एक चीज मुझे याद आई, अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, जो आपके आर्टिफिशियल लेग्स हैं वो तो अब परमानेंटली फिट होंगे ना, या आप उसको मतलब अलग भी कर सकते हो? नहीं, परमानेंटली आर्टिफिशियल कभी फिट नहीं होते हैं, मतलब लेग उनको रिमूव करना पड़ता है, पहनना पड़ता है। वो पहले उसको स्टॉकिनेट में उसको पहनना पड़ता है और बाद में उसे जैसे यूज कर लिया अपना, इधर उधर वॉकिंग जो भी आप कर रहे हो, और उसके बाद घर आके आप उसे निकाल सकते हो। तो आप कितना यूज करते हो उनको? अभी तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे आना होता है और शाम को 4 बजे जाना होता है। तो आर्टिफिशियल लेग पहन के वॉशरूम यूज नहीं कर सकते मेरी कंडीशन में। और तो कर सकते होंगे जिनकी जितनी डिसेबिलिटी है और जितनी कंडीशन है। मेरी कंडीशन में मैं उसको यूज नहीं कर सकती यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ पहन के, और मैं विदाउट लेग ही आती हूँ कॉलेज। वैसे और वॉकिंग वगैरह के लिए वो यूज किए जा सकते हैं? हाँ, वॉकिंग हो गया, शादी पार्टी सब जगह पहन के मैं वही जाती हूँ। यहाँ पे नहीं आती हूँ पहन के, क्योंकि मुझे सुबह से शाम तक रहना होता है और उतनी देर तक मैं फिर उसमें वॉशरूम यूज नहीं कर पाती, या फिर मैं उसको किसी क्लासरूम में रिमूव करके रखूं, उसके बाद मैं वॉशरूम जाऊं, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। हाँ, वो बार बार तो खाली भी जो है खुला स्थान या वैसे उसको निकालने तो थोड़ा प्राइवेसी का भी होता है, तो इसलिए मैं यूज नहीं कर पाती। और जो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे घर के कामों में कुछ सामान ऊपर भी होते हैं, ऊपर से निकालने के लिए क्या करते हो?
ऊपर से निकालने के लिए ये चीज है ना, हाँ ये व्हील चेयर में दोनों हाँ साइड, हाँ ये तो मैं दोनों साइड इसमें है। बैठ के ऊपर का सामान निकाल लेती हूँ। हाँ ये भी काफी अच्छा, मतलब पूरा व्हीलचेयर में एक एक चीज आपको हाँ। अच्छे से हेल्प और दे रही बाद है। बाकी जो अपने रूम का अरेंजमेंट है, वो जो चीज मुझे चाहिए होती है वो चीज मैं अपनी मतलब पहुंच तक रखती हूँ, जहां से मैं इजीली निकाल भी सकूं। गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अगर किसी चीज को बोलती हूँ ना कि मैं नहीं सकती कि ये करके, तो मेरी बेटी बोलती है, जैसे मुझे किचन में कुछ लेना होगा सामान, तो मैं इसमें बैठ के और सामान निकाल लेती हूँ। तो या फिर अपना जो किचन टेबल है मेरा, उसमें बैठ के निकालती हूँ। तो कई सारी चीजें ऐसी होती है कि जो मुझे लगता है कि मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, तो उसमें मेरी बेटी क्या बोलती है मुझे कि मम्मा इस पे बैठो फिर निकालो। इस पे अभी वो 3 साल की भी नहीं हुई है, 2 साल 9 महीने की हुई है, तो वो मुझे इंस्ट्रक्ट करती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि मम्मा आप इस पे बैठो और फिर निकालो। वो मेरे से, मतलब मुझे खुद पे जब विश्वास नहीं होता, तो मेरी बेटी मुझे विश्वास दिलाती कि नहीं तुम मम्मा आप कर सकते हो किस चीज को। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी पूरा हौसला देते हैं जी। और बाद बाकी फैमिली मेंबर पूरे सपोर्टिव हैं। जब भी मुझे जो चीज चाहिए होती है तो निकाल के दे देते हैं, लेकिन जो डेली चाहिए होती है जो चीजें, तो वो मैं अपनी रेंज में रखती हूँ कि ताकि मुझे किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। कौन कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली के बारे में जानना फैमिली में सास ससुर है और हस्बैंड है, मेरी बेटी है। वैसे तो पूरा परिवार है, जेठ है, जेठानी है, उनके बच्चे हैं, लेकिन वो गांव में रहते हैं। हाँ। और अभी तो जो हम रहते हैं वो हस्बैंड है, सास ससुर है, मैं और मेरी बेटी। जी। तो जैसे बच्चों को स्कूल भेजने से लेके उनका टिफिन वगैरह सब आप ही देखती हैं? हाँ, वैसे तो सारे लोग देखते हैं घर में, जिसको जो टाइम मिल जाता है। हमारे यहाँ एक चीज है, जैसे लोगों के घर में एक डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि ये काम फीमेल का है तो फीमेल ही करेगा। ये एक चीज मुझे मायके से मिली है और ससुराल में भी मिली है। मायके से लेके ससुराल तक, मतलब इसमें मैं बहुत गुड लक मानूंगी अपना कि मेरे को ये दोनों फैमिली में मिला है। मेरे मम्मी पापा ने भी कभी ये डिसाइड नहीं किया कि ये काम लड़कियों का है तो लड़की करेगी, और यही काम मेरे ससुराल में भी है। इन लॉज ने कभी ये डिसाइड नहीं किया कि ये काम बहू का है तो बहू करेगी। जो काम जिसको दिखता है वो काम करता है जी। और टिफिन, उसका बेटी का टिफिन बनाना या फिर उसको रेडी करना, ये सब काम भी मैं कर लेती हूँ। सुबह उठ के जब मैं अपना टिफिन बनाती हूँ तो मैं अपनी बेटी का भी टिफिन बना लेती हूँ, दोनों का। और उसका बैग पैक होता है तो मेरा भी बैग पैक होता है। उसका भी 9 बजे का टाइम है और मेरा भी 9 बजे का टाइम है। जी। तो सेम काम, सेम टाइमिंग के हिसाब से आप अपना भी और उनका भी साथ साथ में करते हुए चलती हैं। जी। तो जो लोग दोस्तों इसे डिजिटली देख रहे हैं या रेडियो के माध्यम से भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जो इस तरह की डिसेबिलिटी से हों, जो व्हीलचेयर यूज करते हों या वैसे अगर देखना चाहते हों, तो ये वाकई एक मतलब महान हस्ती आज हमारे बीच हैं, क्योंकि हर तरह की विकलांगता में कुछ ना कुछ तरीके की डिफिकल्टीज जरूर आती हैं। जैसे ब्लाइंडनेस है, तो जैसे ब्लाइंडनेस में लोगों के सवाल रहते हैं, भाई तुम बिना देखे ये कैसे करते हो, बिना देखे वो कैसे करते हो। ऐसे ही इसमें है, भाई बिना लेग के आप ऐसे काम किस तरीके से करते हैं। तो बहुत सी उलझनों को दूर करने का प्रयास इस इंटरव्यू के माध्यम से या इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, आगे भी। अच्छा, एक चीज और भी है जी। जैसे मतलब मेरे फैमिली से भी पूछा जाता था और इन लॉ से भी पूछा जाता है कि क्या आपकी बहू सारा काम कर लेती है, क्या आपकी बहू सारा काम कर लेती है। मतलब कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं होता कि वाकई में मतलब सारा काम कर लेती है। तो विकलांगता तो बबीता जी वैसे ही करिश्मे दिखाने के लिए एक अच्छा माध्यम दे रखा है भगवान ने हम सभी को। लोग कहते हैं ना विकलांगता गलत दी या ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें तो हम लोगों को बहुत से चमत्कार हम करके खुद ही इस तरीके से दिखाते हैं और यकीन दिलाते हैं। तो ऐसा ही कुछ पर्सनैलिटी बबीता जी आज हमारे बीच में है, जो कि पूरा हर काम दोस्तों व्हीलचेयर के माध्यम से अपने आपको, अपने घर को पूरा एक्सेसिबल उन्होंने अपनी रेंज में जो है बनाया हुआ है। मैं जानना चाहूँगा बबीता जी, अभी तो आप शहर में हैं, लेकिन छुट्टियों में या कभी साल भर में गांव भी जाना होता होगा जी। तो शहर में और गांव में जाने के बाद आपको, क्योंकि गांव का तो रास्ता भी थोड़ा वैसे ही और सब घर वगैरह बहुत सी डिफिकल्टीज होती हैं, तो वहाँ आपको
कौन कौन से किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं और क्या अरेंजमेंट्स अपने मतलब जितना टाइम भी आपको वहाँ रहना हो उस टाइम के लिए रखती हैं आप? गांव में मेरा मायका है तो वहाँ पे 2-2.5 साल या फिर 1 साल जो भी है उस ड्यूरेशन में मैं जाती हूँ। वहाँ पे भी मैंने व्हील चेयर रखी है अपनी, लेकिन यहाँ पे जो मतलब घर बने हैं वो बहुत मतलब प्लेन होते हैं, ज्यादातर मतलब बैरियर नहीं होते हैं। गांव में क्या होता है कि अगर घर के अंदर जाना है तो बहुत ऊंची सी मतलब एक स्टेयर होती है अंदर जाने के लिए दरवाजे पे, जिसको दहलीज या देहरी बोला जाता है। तो वहाँ पे मुझे डिफिकल्टीज आती है। और वहाँ पे भी वैसे दरवाजे हैं, मतलब उनकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी है, तो मैं चले जाती हूँ। एक स्टेयर तो मैं क्रॉस कर लेती हूँ व्हील चेयर में। उसमें मैं मतलब अपनी खुद की टेक्निक क्रिएट की है मैंने चलने की, तो उसमें तो मैं चल जाती हूँ। लेकिन अगर मतलब जैसे दूसरे घर में जाना हो तो उबड़ खाबड़ रास्ता होता, तो ये गांव के लिए तो व्हील चेयर एक्सेसिबल है नहीं, क्योंकि गांव में पहाड़ी रास्ते होते हैं। तो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है व्हील चेयर जी। लेकिन काफी हद तक अपने घर को तो क्योंकि हर व्यक्ति एक्सेसिबल बना लेता है अपने तरीके से, वो सब काम आप अपने यहाँ तो कम से कम निपटा ही लेती हैं। हाँ, कम से कम क्या, मैं मतलब पूरा काम कर लेती हूँ और इवन बहुत अच्छी टाइमिंग में कर लेती हूँ। तो जो आपने बताया कि भाई आप गाड़ियां भी, स्कूटी भी यूज करते हो, है ना? स्कूटी से आप आना जाना करते हो, हमने इस इंटरव्यू में बात की। वो आपने किस तरीके से और कब से सीखा? वो मैंने एक प्रोग्राम में एक लड़के को देखा था गाड़ी चलाते हुए, जो जनरल मतलब जो सामान्य तौर पे जो स्कूटी होती है उसमें उसको मॉडिफाई करके 2 व्हील एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। जैसे जो सामान्य स्कूटी होती है ना गौरव, तो उसको मतलब दोनों साइड से एक्स्ट्रा लगाया जाता ताकि उसका बैलेंस मेंटेन रहे। हाँ। तो मैंने उसकी स्कूटी देखी थी, तो मैंने एक राउंड मारा पूरे ग्राउंड का, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे गाड़ी दिलाओ, तो पापा ने कहा कि नहीं, गाड़ी नहीं, तुम्हें जहाँ भी जाना है हम तुम्हें पूरा पैसा देंगे ऑटो का, क्योंकि ऑटो उस टाइम क्या, ऑटो तो हमेशा ही एक्सपेंसिव होता है कहीं जाना। तो उन्होंने फिर बोला कि हम नहीं दिलाएंगे गाड़ी। तो जो अंकल जी थे मेरे, जिन्होंने दूसरी बार मतलब मेरे को लेग बनाने में सपोर्ट किया था, तो उन्होंने मुझे स्कूटी, पहले उन्होंने मुझे ट्राईसाइकिल बोला कि तुम्हें अगर कहीं जाना हो तो तुम ट्राईसाइकिल यूज करो। मैंने कहा ठीक है। मुझे बार बार ऑटो का वेट करना पड़ता था, तो उन्होंने कहा कि तुम ट्राईसाइकिल यूज करो। तो मैं ट्राईसाइकिल को चला नहीं पाई, उसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है हाथों में, और शायद मेरे हाथों में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही होगी, तो मैं नहीं यूज कर पाई, क्योंकि रोड में ढलान भी होता है और चढ़ाई भी होती है, तो मैं उसको नहीं कर पाई। तो फिर मैंने वो वापस दी, फिर उन्होंने मुझे सेकंड हैंड स्कूटी दिलाई। तो फिर मैंने घर में नहीं बताया कि मैंने स्कूटी ले रही हूँ या मेरे को स्कूटी दे रहे हैं अंकल जी करके, वरना घर वाले मना करते कि नहीं कहीं दोबारा एक्सीडेंट ना हो जाए इस तरीके से। तो फिर जब मैं घर लेके आ गई, मैंने मम्मी को तो मैंने बता दिया था, पापा को मैंने एक दिन बाद बताया कि पापा घर में मैंने मतलब मैं यहाँ पे रेंट पे रहती थी ना, तो घर वाले तो गाँव में थे, तो मेरे भाई को पता था, छोटे वाले को। तो फिर मैंने खुद ही स्कूटी सीखी, 3 दिन में मैंने खुद स्कूटी सीखी। पहले जो किराए पे रहते थे जहाँ पे हम, तो उन्हीं के ग्राउंड में मैं घूम घूम के करती रही, बाद में गली में चलाती रही गाड़ी, खुद ही से सीखा मैंने। तो उसके बाद फिर मैं मेन रोड पे भी चलने लगी। जी। तो दोस्तों आप सभी चिंता ना करें, मैं जिज्ञासा समझ रहा हूँ, आप सभी देखना भी चाहते होंगे कि ये किस तरीके से स्कूटी को हैंडल करती हैं या कैसे कैसे अपने रास्ते तय करती हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम आपको बाहर का भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे व्यू देने की। तो अब क्योंकि सभी सवालों के ऑलमोस्ट जवाब सभी को मिले और काफ़ी अच्छा बबीता जी के साथ बातचीत करके इस व्हील चेयर डे के ख़ास मौके पर लग रहा है। बबीता जी, अब लास्ट में आप लोगों को क्या कुछ संदेश, क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगी? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी को कोई आधार ना माने। हाँ। कि मतलब मैं नहीं कर सकता या फिर ये मेरे बस का नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको डिसेबिलिटी है, आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी काम में आपको डिफ़िकल्टी लग रही हो, तो मॉडिफिकेशन एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उस चीज़ को मॉडिफाई कर लो। अगर आप जो भी काम करना चाह रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग
और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज को मॉडिफाई करो और डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगी सभी से। जी, तो बहुत अच्छा रहा बबीता जी, आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और सलाम करते हैं हम उस जज्बे और उस हौसले को जो आपके मन के अंदर निरंतर रूप से विकसित है और आपको काम करने की ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ अब जो है मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति लेनी होगी। और इसी के साथ ही मैं भी आप सभी को यही बात कहना चाहूँगा जाते जाते कि विकलांगता किसी भी चीज़ के लिए रोड़ा साबित नहीं होती, या आपके मन में या लोगों के मन में खटकता कांटा नहीं होती कि भाई ये नहीं होता तो मैं ये काम नहीं कर पाता, ये होता अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। नहीं, आप हर काम को विकलांगता में भी कर सकते हैं। और किसी ने बहुत खूब एक अच्छी लाइन कही है जिससे प्रेरणा लेकर खुद मैं भी चलता हूँ कि आदमी के मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने को, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा ही कुछ बबीता जी का रहा। सपोर्ट इनको पूरा मिला, फैमिली की उससे हो, घर वालों से हो, फ्रेंड्स से हो, और जो है कहीं भी जाके जो है लोगों ने पूरा इनको पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा और सारी चीज़ें अच्छी रही इनके साथ। ऐसा ही दोस्तों आप सभी के साथ भी होगा। तो विकलांगता को कहीं भी रोड़ा ना माने और अपना हर काम उतने ही अच्छे से करें जितने अच्छे से आप पहले करते थे। यदि आप लेट उस विकलांगता में, मैं नहीं कहता ब्लाइंडनेस में, मैं नहीं कहता कि आप पैर से हैं, जो भी आपके पास जो भी आपको विकलांगता, जिस भी विकलांगता में हैं आप, वो आप जो है चाहे लेट हों चाहे बाय बर्थ हों, लेकिन उसको रोड़ा न मान करके आप अपने काम पूरी अपनी लगन और मेहनत के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, मैं इजाज़त चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम से, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।